तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। अभी कल आंसर की के बाद कुछ लोग नर्वस हैं, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन अभी 12 को एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का, और लोअर पीसीएस के लिए जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ शायद कुछ आपको फ़ायदा हो जाए। और यूकेपीएससी की आदत है 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछता है, उत्तराखंड से ज़्यादा वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछता है। ये रहा है उसका ट्रेंड, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। अब जो हो गया, जो बीत गया, उसको छोड़ो, आगे की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और स्पेशली आरओ और एआरओ की जो भर्ती आएगी उसकी तैयारी मैं आपको कंप्लीटली कराऊंगा, जीरो से हीरो तक, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन तक आप लोगों के साथ में रहूंगा उसमें कंप्लीटली, क्योंकि मुझे उतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। और दूसरा, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी आपके वो कंप्लीट रखिए। सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए उसमें, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं, कोई ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं, आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट, कॉमर्स या साइंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग उसकी तैयारी मेरे साथ साथ करेंगे। तो हम लोग अभी लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए कुछ देख रहे हैं, उसको आप लोग देखें, ठीक है। बाकी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बहुत है आपके पास। जिसका यहां नहीं हुआ पटवारी में टॉप करेगा वो। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, उससे आगे को मैंने छांटे हैं। हम लोग अक्टूबर 2020 के समथिंग में पहुंच रहा था, अब मैं उससे आगे, और इसी में कुछ योजनाएं मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सीधे सीधे उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा नहीं कि वन लाइनर करके क्वेश्चन लिखा हूं। निवार चक्रवात आया था, एक निवार चक्रवात लिखो। ये पिछले साल निवार नाम का एक चक्रवात आया था। ये आया था आपका तमिलनाडु प्लस पड्डुचेरी में, ठीक है। टीएनपी लिख दिया मैंने। निवार चक्रवात तमिलनाडु और पड्डुचेरी में आया था, इसको देखना है। दूसरा, एक संधि हुआ करती थी, उसमें ये प्रावधान था कि जो खुला आसमान है, ओपन स्काई है, उसमें हम लोग परमाणु परीक्षण वगैरह इस टाइप की चीजें नहीं करेंगे। तो उसमें एक देश है जिसने अपने आप को एग्जिट कर लिया। तो लिखो, किसने स्वयं को ओपन स्काईज, खुले आसमान की संधि से वापस ले लिया। ओपन स्काई संधि से वापस, अमेरिका, ठीक है। संधि से वापस किसने लिया अपने आप को? अमेरिका ने लिया। ओपन स्काईज, ठीक है, खुले आसमान की संधि से वापस। अब क्या है, कैसा है, इसको पढ़ लेना एक बार, देखना चाहो तो। दूसरा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल है, आईसीसी लिखा होगा, आप सुना होगा आपने। आईसीसी ने हाल ही में एक नियम पिछले साल जारी किया था। उसमें उसने कहा था कि विश्व स्तर पर खेलने हेतु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 15 वर्ष, ठीक है। तो लिखो, आईसीसी के अनुसार विश्व स्तर पर खेलने के लिए कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष कम से कम एज होगी, तभी आप वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट खेल पाओगे, ठीक है। तो आईसीसी 15 वर्ष का मतलब है, आईसीसी के अनुसार विश्व स्तर पर खेलने के लिए कम से कम कितने वर्ष उम्र होनी चाहिए? आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, G20 का जो 2023 का सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। 2023 का कहाँ होगा? भारत में होगा। तुरंत आप लोग क्या करना, 2020 चेक कर लेना, 2021 चेक कर लेना, 2022 चेक कर लेना, ठीक है। ये G20 क्या है? अपने आप में जो विश्व की 20 विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, उन देशों का क्या है अपने आप में संगठन। तुरंत इसकी स्थापना खुद नोट करना, इसका मुख्यालय खुद नोट करना, ये देख लेना है, ठीक है। स्थापना और मुख्यालय कहाँ है, इसको आप लोग तुरंत नोट कर लेना। G20 और विश्व की 20 टॉप मोस्ट जो इकोनॉमी है उनका अपने आप में क्या है, संगठन है। इसको आप लोग तुरंत क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो आता है, विवाद से विश्वास योजना का संबंध किससे है? विवाद से विश्वास, ठीक है। एक स्कीम मोदी सरकार ने लॉन्च की थी, विवाद से विश्वास इसका नाम है। ये हुई थी अपने आप में 17 मार्च 2020 के समथिंग, 17 मार्च 2020 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, जो डायरेक्ट टैक्स हैं, क्योंकि कई बार प्रत्यक्ष कर जो होते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसके विवाद के निपटार से, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के विवाद से संबंधित है, विवाद से संबंधित है, विवाद से विश्वास तक, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, ए प्रॉमिस्ड लैंड बुक किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ए प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा, ठीक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड बुक, ये है आपकी बराक ओबामा, बीओ लिख दिया मैंने, मेरे को टाइम नहीं है क्योंकि जल्दी कराना है, ठीक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड बुक किसकी है? प्रसिद्ध पुस्तक है बराक ओबामा की। ये पुस्तक को आप लोगों ने क्या करना है, जल्द से जल्द नोट करना है और ये इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन आता है, ये आएगा आपका, जैसे एक म्यांमार में आंग सान सू की सरकार है, तो ये हमेशा देखना, इसकी एक पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक, इसने लास्ट ईयर चुनाव जीता है, ठीक है। तो लिखो, आंग सान सू की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेटिक, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक है, ठीक है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, ये किसकी है? ये बहुत प्रसिद्ध वहां की लीडर हैं, आंग सान सू की, आंग सान सू की, ठीक है। ये है कहाँ की लीडर? म्यांमार की लीडर, लिखो म्यांमार की लीडर। इसकी पार्टी ने लास्ट ईयर क्या जीता? चुनाव जीता है। इसका नाम ध्यान रखना कि ये कौन सी पार्टी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये अपने आप में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी आंग सान सू है कि म्यांमार की लीडर है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में होगा।
फुटबॉल का, ठीक है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। 2022 कहाँ होगा? इंडिया में होगा। फीफा का अंडर 17 2022 का वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। अगला इसके बाद आता है दुनिया का पहला 6G प्रायोजिक उपग्रह लॉन्च करने वाला देश है चीन, ठीक है। तो लिखो दुनिया का पहला 6G 6th जनरेशन प्रायोजिक अपने आप में क्या है? उपग्रह लॉन्च करने वाला देश। प्रायोजिक उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? चीन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे? इंपोर्टेंट रख देना, ठीक है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसको मिला? रस्किन बॉन्ड को, ठीक है। रस्किन बॉन्ड को, इसको एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। रस्किन बॉन्ड को मिला टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड 2020 रस्किन बॉन्ड को। डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन लिखो। अगला क्वेश्चन, डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन, डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का है, ठीक है, का उद्घाटन लिखो 8 नवंबर सन 2020 को, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन। अमेरिका की पहली अश्वेत जो महिला उपराष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, ये बनी है अपने आप में कौन? कमला हैरिस, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं डस्टर ले लेता हूं। तो कमला हैरिस जो बनी है अपने आप में, ये को क्या बनी है अपने आप में? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति लिखो, कमला हैरिस। पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति लिखो अमेरिका की, कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। इसको भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, सभी को ऐसे भी आता होगा। इसके बाद आता है आपका किस टाइगर रिजर्व को नवंबर में यूनेस्को के बायोस्फीयर का दर्जा मिला? पन्ना टाइगर रिजर्व को, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये यूनेस्को के बायोस्फीयर का दर्जा मिला। ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या मिला? यूनेस्को के बायोस्फीयर का दर्जा, यूनेस्को के बायोस्फीयर का दर्जा, यूनेस्को के अपने आप में बायोस्फीयर का दर्जा, बायोस्फीयर दर्जा ये मिला। और पन्ना टाइगर रिजर्व अपने आप में कहाँ है? एमपी में। और ये कब मिला? सन 2020 नवंबर में मिला। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। और इसके बाद जो अगला आता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष लिखो, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, और ये इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आयोग, एनके सिंह है। और इनका कार्यकाल 2021 से 22 के 25-26 पता नहीं जो भी है। यूएनओ महासचिव एंटोनियो गुटरेस है। 193 देश यूएनओ में है। यूएनओ महासचिव भी कभी कभी पूछ देता है वो। यूएनओ महासचिव कौन है अपने आप में? एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? ये थोड़ा चर्चा में रहा था 2006 में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद काउंसिल का गठन 2006 लिखो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन लिखो 2006। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मतलब अपने आप में काउंसिल, इसका गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था ये, ठीक। इसके बाद जो आता है आपका आईसीसी का जो क्रिकेटर ऑफ द मतलब डिकेड है, यानी आईसीसी का दशक क्रिकेटर किसको नियुक्त किया गया है? आईसीसी का दशक क्रिकेटर विराट कोहली। आईसीसी का दशक क्रिकेटर, ठीक है, यानी पिछले 10 सालों का सबसे बढ़िया क्रिकेटर किसको नियुक्त अवार्ड मिला? कोहली को मिला, विराट कोहली को इसको दिया गया था। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली हॉट लाइन बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, भारत की पहली हॉट लाइन बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ लॉन्च की गई है? एमपी में। तो लिखो भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। यानी भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ लॉन्च की गई है? एमपी में लॉन्च की गई है। देख लेना इसको भी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट हो सकता है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ लॉन्च की गई है? दिल्ली में। इसमें ड्राइवर नहीं होगा इस मेट्रो में, ठीक है। तो लिखो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ संचालित की गई है? दिल्ली में। भारत की पहली ड्राइवरलेस जो अपने आप में मेट्रो है दिल्ली में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी, लिथियम रिफाइनरी, ठीक है, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? गुजरात में। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की है? गुजरात में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लिखो 24 दिसंबर,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लिखो आप लोग 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद किस देश के स्ट्रीट फूड को यूनेस्को में शामिल किया गया है? सिंगापुर को। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी देश के स्ट्रीट फूड को यूनेस्को में, ठीक है, किस देश के स्ट्रीट फूड जो ठेले वगैरह लगाते हैं ना, वो गलियों में आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रीट फूड को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल किया गया है, अपने आप में क्या है? सिंगापुर है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? चीन द्वारा। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? चीन के द्वारा। दूसरी चीज ध्यान देना, मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, ये फैक्ट है करंट अफेयर के, वो लिखा रहा हूं, इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं, पढ़ाई जाएगी जो क्लासेस वो 13 तारीख के बाद होगी। लोअर पीसीएस के लिए 12 की सुबह सुबह वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना, आपका बहुत अच्छा काम बन जाएगा लोअर पीसीएस में, मैं आपको ऐसे ही गाइड कर दूंगा। देखिए रेडियो टेलीस्कोप कहां पर स्थापित की गई? विश्व की सबसे पहले चीन द्वारा। इसके बाद किस देश द्वारा मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया? किस देश द्वारा नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है, यूएसए के द्वारा। किसको? भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। तो ध्यान रखना, लीजन ऑफ मेरिट का पुरस्कार किसने दिया? अमेरिका में। किस देश की सरकार ने अपनी राष्ट्रगान में एक पंक्ति में बदलाव किया, यानी अपना जो नेशनल एंथम है, मतलब जो राष्ट्रगान है उसमें चेंज, राष्ट्रगान में संशोधन किस देश ने किया अपने हाल ही में? वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। एक देख लेना। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तो खुद नोट कर लेना, इसमें जो लिखा है सुनील अरोड़ा है, और हो सकता है कि आपका क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो, तो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, मतलब सॉरी मुख्य चुनाव आयुक्त लिख लेना, क्योंकि इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में, और आपकी स्टेट में भी होने वाले हैं, तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त लिख जाना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला एथेनॉल प्लांट, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया, इसको ध्यान रखना। घाट पेयजल योजना उत्तराखंड, घाट पेयजल योजना ये कहाँ स्थापित हुई है? उत्तराखंड में स्थापित हुई, ये भी आपको देखना है। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? पेपरलेस बजट, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट वर्ष 2021 के बजट में पारित किया गया, इसको भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 29वां सरस्वती सम्मान 2019 लिखो। 29वां सरस्वती सम्मान ये कब मिला था? 2019 में, ठीक है। 2021 में तो नहीं मिला होगा, 20 का चेक करना। वासुदेव मोही को मिला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वासुदेव मोही को मिला है, और ये सिंधी लेखक है, इनके चेकबुक नाम की इसने पुस्तक लिखी, चेक बुक के लिए मिला है, ठीक है, चेक बुक के लिए, और सिंधी अपने आप में क्या है? लेखक हैं, इसको देख लेना। 29वां क्या अगर 30वां मिला है 2020 में, चेक कर लेना, ठीक है। 30वां 31वां तो नहीं मिला होगा, 30वां चेक कर लेना कि मिला है नहीं मिला, लेकिन 29वां आपको सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को, चेक बुक, सिंधी लेखक है, इसको आपका मिला था, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को तुरंत क्या करना है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, क्या रजनीकांत वगैरह जिसको भी मिला देख लेना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला ये चेक कर लेना, रिसेंट वाले जो लास्ट के 2, एक शायद अमिताभ बच्चन को मिला था, उसके बाद शायद ये आपका रजनीकांत वगैरह को मिला है, ये क्वेश्चन आपको देखना होगा, ठीक है। अब आपको यहां से क्या करना है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखो, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ये किसको मिला? अपने आप में अक्कीथम नंबूदई को, ठीक है, ये तमिल मलयालम है, अक्कीथम मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ये ज्ञानपीठ वगैरह, नम्बुदंटी, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना, नंबुदंटी होगा, नंबुदंटी, ठीक, ये आप लोग देख लेना। और ये किसके हैं? मलयालम है, 2019 के लिए मिला है, मलयालम 2019 में मिला है इनको। दादा साहब ये क्या है अपना 55वां, तो क्या 56वां मिला है या नहीं मिला है, इसको आप लोग तुरंत चेक कर लेना। जो रिसेंट वाला है तो अक्कीथम वाला 55वां आपको देखना ही देखना है, ठीक है। ये थे आपके प्रमुख 2019 मतलब 20 और थोड़ा कुछ क्वेश्चन 19 के इसमें हो सकते हैं। अब हमने यहाँ से क्या देखना है? कुछ इंपोर्टेंट भारत सरकार की योजनाएं देख लेते हैं इसी करंट अफेयर में, उसको आप करंट ही मानना, 4-5 साल पुरानी करंट अफेयर मान के चलना, तो उसका जैसे हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ाने का टाइम तो है नहीं मेरे पास अभी, क्योंकि
क्योंकि एग्जाम भी है आपका 3 दिन इसके बाद आपके बचते हैं। 3 क्लासेस और करंट अफेयर की करेंगे हम लोग। अभी मैथ्स रीजनिंग कराने का समय नहीं हो पाएगा, माफी चाहता हूं आप लोगों से। और कैसे बिना मैथ्स रीजनिंग के भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है वो मैं आपको 12 तारीख की सुबह सुबह बता दूंगा। 15 मिनट की एक वीडियो दूंगा, उसको देख जाना, हो सकता है कि आपका उससे काम बन जाए। ध्यान रहे ये एग्जाम अपने आप में कोई जितनी सीटें उतने का नहीं है, ये अभी प्री है। जितनी सीटें उनको 15 से इंटू कर दो तो आपको 1500 कितनी सीटें 100 कुछ होंगी 40-50 जितनी भी हैं, तो आपको लगभग 2000 बच्चों के बीच आने हैं। इतनी सीटें तो प्री में निकलेंगी, तो इसमें कोई 2-4 सीटें थोड़ना है जो आप लोग प्री के लिए इतना टेंशन ले रहे हैं। और इतना अपने आप में कोई इसमें मार्क्स जुड़ने वाली नहीं है आप लोगों की, ठीक है, जितनी सी प्री के मार्क्स है। तो अगले जो मोदी सरकार की प्रमुख योजनाएं हेडिंग लाना, ठीक है, मोदी सरकार की प्रमुख योजनाएं। सबसे पहला लिखो जन धन योजना, ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। और इसी के साथ स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन है, ठीक है, मिशन लिखा है, देखना सेम डेट है 28 अगस्त 2014 को। ये मिशन है, ये योजना नहीं है। और ये जनधन योजना क्या है, परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोलने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया था, जनधन योजना मोदी सरकार ने। और स्किल इंडिया मिशन क्या है, लोगों के स्किल को डेवलप करने के लिए। मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत मिशन लिखो आप लोग, ठीक है, मेक इन इंडिया, ये अपने आप में लॉन्च हुई थी 28 सितंबर 2014 को, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन पुराने पूछते हैं और ये हमेशा लोक सेवा आयोग की आदत रही कि वो उससे पूछेगा। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन लिखो, स्वच्छ भारत मिशन, ये हुई थी अपने आप में 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। ये इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन को साथ लेके चलना। इसके बाद आता है आपका सांसद आदर्श ग्राम मतलब ग्राम योजना, वैसे आएगा नहीं अब आपका, तो फिर भी लिख लो सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये हुई थी आपकी 11 अक्टूबर सन 2014 से, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 से। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हुई थी आपकी 22 जनवरी 2015 से, 2015 से। संभवतः इनकी क्या पूछेगा, वो डेट या ईयर ही पूछने वाला है आप लोगों से। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम में क्या रहता है, इंपोर्टेंट रहता है। ये इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक। इसके बाद आता है आपका एक हृदय योजना, इसका ही डेट नहीं पूछेगा, इसका संबंध पूछेगा। हृदय योजना, ठीक है। हृदय योजना का संबंध किस चीज से है, जो विश्व विरासत स्थल है भारत के, यानी वर्ल्ड हेरिटेज टाइप के आप लोग मान के चलिए, उनकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। हृदय योजना का संबंध विश्व विरासत स्थल की देखभाल लिखो, विश्व विरासत स्थल की देखभाल करने के लिए क्या है, अपने आप में हृदय योजना है। और ये कब से शुरू हुई थी, इसका ऐसे डेट नहीं पूछेगा आप लोग, जरूरी नहीं कि इसकी 21 जनवरी 2015 रट के जाएं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों की सिर्फ वो पूछता है, पर्पस पूछता है कि इसका क्या पर्पस रहा था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। ये हुई थी अपने आप में 8 अप्रैल 2015 से, ये इंपोर्टेंट कर देना आप लोग, ठीक है। 8 अप्रैल 2015 से ये अपने आप में हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो संबंध है वो क्या है, अपने आप में एक प्रकार के ऋण देता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और 10 लाख तक का, इसमें 50,000 से 10 लाख तक का ऋण मिलता है, इसमें आपको लोन वगैरह मिलेगा। 50,000 से 50K से 10 लाख तक है, ठीक है, 10L लिख दिया मिनट तक ऋण मिल सकता है इसमें। और ये इंपोर्टेंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको आप लोग क्या करोगे, देखोगे, देखना ही देखना है। इसके बाद आता है आपका अटल पेंशन योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अटल पेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। अटल पेंशन योजना हुई थी आपकी 9 मई 2015 से शुरू, मोस्ट इंपोर्टेंट करना है इसको, अटल पेंशन योजना को। और ये 9 मई 2015 की योजना है। इसमें आपको ये देखना है कि किस एज वर्ग तक के लोगों को इसमें मासिक पेंशन मिलेगी, तो 18 से 40 वर्ष तक का आएगा इसमें, 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए है, ठीक है। क्या होगा इसमें, ये मंथली अभी मतलब किस्त देंगे 18 से 40 वर्ष तक, बाद में जब ये 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे तो इनको इनके दिया है प्रीमियम, उसके अकॉर्डिंग इनको मासिक पेंशन मिलेगी। 18 से 40 वर्ष तक के क्या होंगे, इसमें इलिजिबल होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इसको आप लोग देखना। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको और भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को और भी क्या करोगे आप लोग, इंपोर्टेंट कर दोगे, ठीक है। तो लिखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये हुई थी सेम डेट पे, ये 3 के 3 सेम डेट पे हुई हैं, ये 3 के 3 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रखनी है। और इसके साथ तीसरी जो आती है आपकी, वो आती है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी
9 मई 2015। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है इन तीनों में से एक आएगा। अटल पेंशन योजना सेम डेट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सेम डेट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सेम डेट है। इन तीनों में से मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि एक क्वेश्चन आएगा। और आपको जो याद रखना है, इसमें है 18 से 50 वर्ष तक के लोग एलिजिबल, 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए ये है। इसमें इस एज तक के लोग क्या भर सकते हैं, आपका मासिक रूप से क्या भर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। 2 लाख तक का इसमें जीवन बीमा किया जाएगा, ठीक है, 2 लाख तक का जीवन बीमा, 2 लाख तक जीवन बीमा होगा इसमें। और जो अपने आप में इसमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है इस वाले में, वो देनी पड़ती है 330 रुपया सालाना, 330 रुपया सालाना क्या है इसका प्रीमियम है, ठीक है। इसको आप लोग क्या करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये भी पूछेगा आपका। इसके बाद अगला आप लोग देखिए, ठीक है, इसको 330 रुपया सालाना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई, 18 से 50 वर्ष से 2 लाख तक का जीवन बीमा होता है, ये सब ये याद रखना है आपको। इसी के साथ आता है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सेम डेट पे है और इसमें है ये भी आपका 18 से 70 वर्ष तक। ये 3 के 3 क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका दिख सकता है। 18 से 70 वर्ष तक के एज के लोग होंगे और इसमें क्या होगा, प्रीमियम जो होगा 12 रुपया प्रति वर्ष है, इसमें 12 रुपया प्रति वर्ष। जब पिछले बार नायब तहसीलदार का लोअर पीसीएस का क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था वहां, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो सालाना अपने आप में किस्त जाएगी वो कितने रुपए होगी या क्या प्रीमियम रहेगा, ये क्वेश्चन पिछले बार आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये प्रधानमंत्री की 3 की 3 योजनाएं याद रखनी है और इसमें भी 2 लाख रुपए तक का बीमा क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। अब आता है आपका स्मार्ट सिटी योजना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना, ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना ये है आपका 25 जून 2015। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि स्मार्ट सिटी से आप आपसे कोई डेट वगैरह नहीं पूछेगा, ईयर वगैरह कुछ नहीं पूछेगा और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं, और इसके पर्पस भी नहीं पूछेगा कि किस पर्पज से ये अपने आप में स्मार्ट सिटी योजना को लागू किया गया, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली भारत सरकार की योजना है, एक अमृत योजना है। अब इसकी डेट ना पूछ के इसका उद्देश्य पूछ सकता है, अमृत योजना, ठीक है, यानी AMRUT, अमृत बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हुई थी अपने आप में 25 जून 2015 से। अब इसका आप ये नहीं कि ईयर याद करने में लग रहा हो, इसका उद्देश्य पूछ सकता है। ये क्या होता है, जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुविधाओं को विकास करने के लिए, यानी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लिखो, आधारभूत सुविधा जैसे पेयजल, पार्किंग और इसके अलावा स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब चीज़ों के लिए होता है, उसके सुविधाओं के विकास के लिए इसको शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक स्वर्ण बॉन्ड योजना, स्वर्ण मौद्रिकरण योजना आता है आपका, दोनों सेम डेट पे है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मौद्रिकरण यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, मौद्रिकरण योजना, घरों में पड़े सोने को मार्केट में लाना है, ठीक है, इसमें निवेश करना योजना। और साथ ही साथ स्वर्ण बॉन्ड स्कीम यानी गोल्ड सोवरेंटी स्कीम बोलते हैं इसको, बॉन्ड स्कीम यानी योजना। ये दोनों ही आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ये 2 के 2 5 नवंबर कब की हैं, 2015 की हैं, 2 के 2 आपको ध्यान में रखना है। और इसको सोने को उत्पादक कार्य में लाना और इसमें सोने के बॉन्ड में निवेश वगैरह इस संबंधित चीज है, लेकिन ये अभी आपको सिर्फ इसकी डेट याद रखनी है, ठीक है। ये 5 नवंबर 2015 के, दोनों ही आपका इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहता है। अगला आता है आपका सेतु भारतम योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पूछेगा आपका। सेतु भारतम योजना लिखो, सेतु भारतम योजना। कभी अगर दिल्ली वगैरह, देहरादून वगैरह कहीं जाते होगे बस वगैरह से, लगभग सभी ने सफर किया होगा, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग होती है, कई यहाँ पे जाम लग जाता है, लंबा सा जाम देखा होगा आपने। जब तक वो रेलवे क्रॉसिंग नहीं, मतलब रेल क्रॉस नहीं हो जाती, तब तक आपकी बस वगैरह, गाड़ी वगैरह आगे नहीं बढ़ पाती है। इसी बहाने कुछ नहीं भी हुआ तो कई लोगों ने ट्रेन नहीं देखी थी स्टार्टिंग में, कई लोगों ने ट्रेन उस वैसे देख ली, मतलब कि यहाँ ट्रेन ऐसी होती है। तो जो मेन रोड है उससे उन रेलवे की क्रॉसिंग को हटाने के लिए सेतु भारतम योजना लागू की है, यानी रेलवे क्रॉसिंग को हटाना, राष्ट्रीय राजमार्ग से रेलवे क्रॉसिंग को हटाना। तो लिखो नेशनल हाईवे से रेलवे क्रॉसिंग, RC लिख दिया को हटाना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। और ये जो शुरू हुई थी अपने आप में 4 मार्च 2016 से हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आपके डेट नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों के 4 मार्च 2016 इनके ऐसे डेट नहीं पूछते हैं, इनके उद्देश्य पूछे जाते हैं। वो नाम से ही लगता है कि उद्देश्य कहाँ पूछा जाएगा, डेट कहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आता है आपका स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये जो स्कीम थी ये थी 5 अप्रैल 2016 की, 5 अप्रैल 2016 की थी। और इसमें SC ST महिलाओं को जो नई कंपनी है तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन था, ठीक है। SC ST और महिलाओं हेतु कितना था इसमें, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन,
तक लोन दिया जा सकता था, ऋण दिया जा सकता था, और उनका अपने कंपनी वगैरह खोलने के लिए जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपको मैंने कल भी बताया था, ये हुई थी अपने आप में 1 मई 2016 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मई 2016। इसमें क्या है, एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, यानी बीपीएल को एलपीजी कनेक्शन मिलेगा इसमें। बीपीएल परिवार जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको बीपीएल को एलपीजी, लिक्विड प्रीमियम गैस जो होता है, ठीक है, घरों में जलाने वाला जो एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है इसमें, गैस कनेक्शन। इसका मतलब उद्देश्य आपको पता चल जाएगा, पर्पस क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, ये भी आपको समझ आ जाएगा। नमामि गंगे योजना लिखो। अब कई लोगों को 2014 में उसकी घोषणा हुई थी, नमामि गंगे योजना, यानी गंगा को निर्मल बनाने के लिए, सफाई साफ करने के लिए 7 जुलाई 2016 से प्रॉपरली क्या हुई थी, लागू हुई थी, ठीक है। वैसे इसकी अनाउंसमेंट तो 2014 में कर दिया गया था, लेकिन इसको 7 जुलाई 2016 से माना जाता है। कहीं 10 जुलाई भी लिखा हो सकता है, देखना 10 जुलाई 2014 के आसपास इसमें क्या हुआ था, काम हुआ था। वर्ष 2019 का भारत रत्न, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अब तब से शायद मेरे ख्याल से भारत रत्न मिला नहीं है, क्योंकि भारत रत्न पे आप बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे। 3 लोगों को भारत रत्न मिला था वर्ष 2019 में। अब 2020 में शायद मेरे ख्याल से मिला नहीं है, उसके बाद जब लास्ट होगा तो आपको ये यहाँ देखना है, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2019 के भारत रत्न, वर्ष 2019 के भारत रत्न, ठीक है। एक है आपके पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपको रखना है समाज सेवी नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, और एक अपने आप में भूपेन हजारिका जी, असम के गायक हुआ करते थे, बहुत मैं भी सुनता था इनके गाने, ठीक है। भूपेन हजारिका असम के क्या है, गायक थे, ठीक है, असम के गायक हुए। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है, इसको स्टार लगा देना, क्योंकि तब से शायद मेरे ख्याल से भारत रत्न मिला नहीं होगा 2019 के बाद। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इनमें से किसको नहीं दिया गया, 3 ही डाल देगा, एक चौथा डाल देगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को इससे पहले मिला था शायद मदन मोहन मालवीय जी के साथ 2018-17 कहीं, वो चेक कर लेना, या इसके बाद मिला था, आपको अपडेट रखना है उस चीज को जब भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये नहीं पूछेगा। अब देखो आपने एक चीज यहां ध्यान रखनी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन, ठीक है, ये 4 के 4 ओपन 2020 में अगर हुए थे तो कौन जीता, 2021 में हुए हैं तो कौन जीता, इनको देखना है, महिला प्लस पुरुष, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। आपको क्या देखना है, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, मतलब ये क्रम से है, ठीक है। लॉन्ग टेनिस होता है, आप लोगों ने देखा होगा। 2021 का अगर हुआ होगा, ये 2021 तो होगा ही, क्योंकि इसमें 2020 का अगर मिलता है तो चेक करना, तो यानी पीछे का नहीं देखना, 19 का, 2020 और 21 कि इस 4 के 4 ओपन को, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन ओपन को आपने चेक करना है, महिला और पुरुष का विजेता कौन था, क्या जोकोविच था, क्या नडाल था, या कौन था, पहले मारिया शारापोवा वगैरह जीता करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर जाना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका, ये सीधे से क्वेश्चन है, चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश के साथ से डील किया है, चिनूक अमेरिका से लिया है। जैसे आपको मैंने आपका राफेल बताया था ना, चिनूक अमेरिका से है, ठीक है, अमेरिका से भारत ने क्या किया है, उसको डील कर रखा है। अगला, देश की सबसे तेज ट्रेन लिखो, देश की सबसे तेज जो ट्रेन है वो कौन सी है, वंदे मातरम, कौन सी है, वंदे मातरम है देश की सबसे तेज ट्रेन। और ये क्या है, अपने आप में 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है, 15 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया के तहत। इसको भी आपको क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। कल मैंने आपको लास्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बताया था, 2015 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था, 2015 का है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और याद रखना, नोबेल प्राइज, नोबेल 2020-21 के देखने आपको, खासकर साहित्य वगैरह, शांति का नोबेल और साहित्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति प्लस साहित्य, ये तो देखने ही देखने हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। बाकी इसके अलावा कोशिश करना कि एग्जाम में जाने से पहले 20 और 21 के नोबेल प्राइज कंप्लीटली देख के जाओ, ये आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, 2019 के जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, यानी 19 का छोड़ो, आपको मैं बताता हूँ, एक तो हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रसन्नता सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसके अलावा एक भ्रष्टाचार सूचकांक जो होता है करप्शन इंडेक्स, एक इसके अलावा आपका आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी जो प्रेस होती है उसकी स्वतंत्रता। इन 4-5 इंडेक्स का 2020
और 21 का डेटा आप लोग देख के जाना है, ठीक है। आप लोगों को ये देख के जाना है कि इसमें कौन कौन सी रैंक पे रही थी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे विश्व प्रेस सूचकांक में 2020 में 142 में था, जैसे 142वीं रैंक थी 2020 में विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शायद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहीं 132 131 के समथिंग है, चेक कर लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आप लोगों को क्या देखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आता है आपका बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 का दिया है, वो मिला था जोखा अलहारजी को। लेकिन ये बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अब नहीं पूछेगा वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो गया। लेकिन ये इंडेक्स वगैरह आपको पेपर में एक बार नेट वगैरह में सर्च करके जरूर देखना। एक क्वेश्चन लिखो, नॉर्थ ईस्ट की पहली राष्ट्रीय पार्टी, पूर्वोत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी, पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट की पहली राष्ट्रीय पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये है मेघालय की, मेघालय की है, ठीक है। एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी कहाँ की है, मेघालय की है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला जीएस लक्ष्मी, भारत की। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रेफरी यानी महिला रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला, भारतीय महिला जीएस लक्ष्मी। तो लिखो आईसीसी की महिला रेफरी पैनल, आईसीसी की महिला रेफरी पैनल, महिला रेफरी पैनल, रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, जीएस लक्ष्मी बनी है। इसको आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये भी आपका इंपोर्टेंट हो सकता है। अब देखो 2-4 क्वेश्चन और हैं, G20 सम्मेलन वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, प्रधानमंत्री द्वारा कब करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। करतारपुर कॉरिडोर आता है 9 नवंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया। ये पुराने क्वेश्चन बहुत पूछता है। लिखो प्रधानमंत्री द्वारा कब करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको कर लो। करतारपुर कॉरिडोर लिखो, एक करतारपुर कॉरिडोर, इसका जो उद्घाटन किया गया है यह है 9 नवंबर 2019 को, ठीक है। 9 नवंबर 2019 को है। और ये आता है क्वेश्चन में, गुरुदासपुर जिले से करतारपुर को जोड़ने वाला, ये पंजाब और पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं। ये बहुत चर्चा में रहा था, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला था ग्रेटा थनबर्ग, ये 2019 में बहुत चर्चा रही थी। पर्यावरणविद है, छोटी सी बच्ची है, इसके कुछ स्टेटमेंट चर्चा में रहे थे। तो 2019 में इसको क्या मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यानी इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग 2019 में। और इसका संबंध है स्वीडन की पर्यावरण वाली है, स्वीडन देश की है, पर्यावरण से इसका संबंध है। इसने कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिए थे, छोटी सी बच्ची है, ठीक है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। इसके बाद आपको पता है मानव विकास सूचकांक 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 131 है, ठीक है। इसको 21 का अगर आया होगा तो एक बार चेक करना। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 21 जून 2015, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब पहला पूछ देगा वो, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये हैं आपके आज के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर वगैरह। इसके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं, भुखमरी सूचकांक में कितना है वर्तमान में, एक क्वेश्चन ये देख लेना। मतलब भुखमरी सूचकांक नोट कर लो, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पहला राज्यपाल गिरीश मुर्मू जी को बनाया गया था, बाद में शायद उनको हटा दिया गया था, वो क्वेश्चन भी आता है। जम्मू कश्मीर जब अलग हो गया तो उनका पहला राज्यपाल गिरीश मुर्मू जी को बनाया था, ये याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पहला राज्यपाल गिरीश मुर्मू जी को बनाया गया था, मुर्मू जी को बनाया था। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। बाकी इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन है शांति के नोबल वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा आपके यहाँ से क्वेश्चन जो आने हैं बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। फिर मिलेंगे हम लोग एक आध, मतलब आपका जो नया सेशन होगा, कुछ एक प्रमुख योजना लास्ट वाली लिख लो, एक प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। एक क्या पता ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना 12 सितंबर 2019, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, ये है अपने आप में 12 सितंबर 2019 की। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है आपका, क्योंकि इसमें क्या है, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो किसान है उसको प्रतिमाह 3000 रुपया दिया जाएगा पेंशन में। लिखो 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को प्रतिमाह 3000 रुपया पेंशन, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को प्रतिमाह 3000 रुपये इसमें क्या मिल सकता है, पेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये था। अब बचती हैं 3 क्लासेस करंट अफेयर की, वो करंट ही आएंगी क्योंकि मुझे पता है कि यूकेपीएससी करंट अफेयर पे फोकस करता है। अब मैं 2021 में एंट्री करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगस्त सितंबर तक आपको 3 दिनों में पहुंचा सकूं और 2021 पे स्पेशल फोकस रहेगा। पुराना अगर आपने इतना देख दिया तो बन जाएगा काम, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।